please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीमा पार से नई साजिश की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवकों को आतंक की दुनिया में शामिल करने की कोशिश है और खास तौर पर आतंकी संगठनों की नजर इंजीनियरिंग और MBA पास युवाओं पर है, क्योंकि ऐसे युवक अगर कम संख्या में भी जुड़ते हैं तो वो बड़े मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस साल 10 ऐसे युवा आतंक की दुनिया में शामिल हुए जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया है। इसके अलावा 14 पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने आतंक का दामन थामा। आतंकी बनने वालों में 20 ग्रेजुएट भी शामिल हैं। कुल मिलाकर इस साल अब तक घाटी के 125 युवा हथियार उठा चुके हैं। जो काफी पढ़े लिखे हैं, ये आतंकी सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं के लिए बड़े काम के होते हैं, क्योंकि इनके जरिए उनके खूनी मंसूबे ज्यादा कामयाब होते हैं और सुरक्षा बलों के लिए भी ऐसे आतंकियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। उनमें जो पढ़े लिखे हैं, जरूरी बात है वो यादा कर पाएंगे, लेकिन उनके मोटिवेशन लेवल्स क्या हैं ये देखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली वो आगे जाके क्या करते हैं। असल में इमरान खान के गद्दी संभालने के बाद अचानक आतंकी साजिशें तेज हो गईं। दावा है कि घाटी में इस वक्त आतंकियों की संख्या 325 तक पहुंच गई, जो पहली बार हुआ है। खुफिया जानकारी के मुताबिक कश्मीर में इस वक्त 215 लोकल जबकि 110 विदेशी आतंकी मौजूद हैं। प्रशिक्षित आतंकी और भी कश्मीर के युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ शामिल हुए हैं और पाकिस्तान के प्रयास जारी रहते हैं। जाहिर है इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से आतंक के आकाओं के हौसले बुलंद हैं और वो कश्मीर में पांव फैलाने का नया हथकंडा अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक कार्यक्रम के मंच पर लगी पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। उन्होंने वहां अटल विकास यात्रा की शुरुआत के साथ ही पार्टी के चुनावी अभियान का भी आगाज कर दिया। लेकिन इससे पहले अमित शाह ने पूर्व PM वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अंगद का पैर है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में CM रमन सिंह की विकास यात्रा के दूसरे चरण को अटल विकास यात्रा का नाम दिया गया है। 5 अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा के समय CM रमन सिंह करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। अटल विकास यात्रा राज्य के 45 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दावा किया जा रहा है कि अटल विकास यात्रा जिन इलाकों में पहुंचेगी, वहां से रायपुर में पूर्व PM वाजपेयी की याद में बनने वाले स्मारक के लिए मिट्टी जमा की जाएगी, जिसकी शुरुआत भी अमित शाह ने डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर से की। असम के शिवसारा की दिखोव नदी में गिरी एक कार को कुछ लोग रस्सियों के सहारे खींचकर बाहर निकालने लगे। ये कार शनिवार रात बेकाबू होकर नदी में गिर गई थी, जिसे ढूंढने के लिए 5 दिन तक अभियान चलाया गया, जिसमें नौसेना की मदद से कार को रस्सियों के सहारे खींचकर नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद कार का शीशा तोड़कर एक-एक कर 5 शव निकाले गए। बताया गया कि शनिवार रात एक स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर दिखोव नदी में गिर गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने पर तलाशी और बचाव अभियान में जुटे जवानों की मदद के लिए नौसेना की टीम भी अपने गोताखोरों के साथ 3 सितंबर को शिवसागर पहुंची। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कार का कोई पता नहीं लग पाया, जिससे गुवाहाटी के एक व्यापारी समेत उनके परिवार के 5 लोग सवार बताए गए। हालांकि आधुनिक तकनीक से लैस नौसेना और NDRF की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और शव सड़ने की गंध मिलने पर नदी में उतरे गोताखोरों ने पहले कार का बम्पर बरामद किया। इसके बाद करीब 25 फीट की गहराई पर कार को ढूंढ निकाला और करीब 100 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार बाहर निकाली जा सकी। इस हादसे में गुवाहाटी के व्यापारी हरेन बोरा, उनकी मां, पत्नी और 2 बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई।